नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। नई पॉलिसी की वजह से जब दुनिया भर में व्हाट्सएप का विरोध हो रहा था, तो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी व्हाट्सएप का विकल्प तलाशना शुरू कर दिया था। उसी दौरान उन्होंने अपने मोबाइल में सिग्नल ऐप इंस्टॉल कर लिया और जिस तरह से व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप वंडर बॉक्स नाम से ग्रुप बनाया हुआ था, उसी तरह से उन्होंने सिग्नल ऐप पर भी सिग्नल वंडर बॉक्स नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिस पर एक से बढ़कर एक वीडियोस और तस्वीरें सामने आती रहती, जिन्हें आनंद महिंद्रा अपने फॉलोअर्स के लिए ट्विटर पर शेयर करते रहते हैं। इस बार तो आनंद महिंद्रा ने एक ऐसी वीडियो पोस्ट की जिसे देखकर आपको भी अपने स्कूल के दिनों की याद आ जाएगी। दरअसल इन दिनों तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक करने में जुटे आनंद महिंद्रा इन दिनों अपने ट्विटर पर ज्यादातर पोस्ट कोरोना को लेकर ही कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने मुंबई के मरीन ड्राइव की एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें मुंबई पुलिस ने कोरोना सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले कुछ लोगों को मुर्गा बनने की सजा दी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुर्गा बनाकर पुलिस ने छोड़ दिया, बल्कि उन्हें मुर्गा बनाकर चलवाया भी। यही वीडियो देखकर आनंद महिंद्रा को अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मुंबई के मरीन ड्राइव पर फेस मास्क नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को मुंबई पुलिस ने सजा के तौर पर मुर्गा वॉक कराया। मुझे ये वीडियो मेरे सिग्नल वंडर बॉक्स पर मिला। बोर्डिंग स्कूल में सामान्य तौर पर ऐसी सजा मुझे भी मिली। मैं निश्चित रूप से अपना मास्क नहीं भूलूंगा। मुंबई पुलिस ने इन लोगों से मुर्गा वॉक दरअसल इसलिए कराया था क्योंकि इन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। यही वजह है कि पुलिस की ये सजा देखकर आनंद महिंद्रा भी डर गए। उन्होंने कहा, मैं तो निश्चित रूप से अपना मास्क कभी नहीं भूलूंगा। वैसे जिस तरह से मुंबई क्या पूरे महाराष्ट्र का हाल है, ऐसे माहौल में फिलहाल 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी वाला फंडा जरूर अपनाना चाहिए। इतना ही नहीं, 45 पार के जितने लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग भी गई है, वो ये ना समझें कि उन्हें अब कोरोना नहीं होगा। वैक्सीन लगवाने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि आपने वैक्सीन भले ही लगवाई हो, लेकिन अगर सामने वाले शख्स ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आप भी कोरोना वायरस के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और अगर मुंबई में है तो मास्क जरूर लगाएं, नहीं तो अगर आप मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो फिर आपका भी मुर्गा बनना निश्चित है। मुंबई पुलिस मुर्गा भी बनाएगी और मुर्गा बनाकर चलवाएगी भी। ऐसे में अगर आपको मुर्गा नहीं बनना है तो कोरोना वायरस से जुड़ी सेफ्टी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। बहरहाल ये सजा देखकर आनंद महिंद्रा ने तो मान लिया कि वो बिना मास्क के बाहर नहीं जाएंगे, साथ ही ये भी बता दिया कि वो स्कूल के दिनों में मुर्गा बन चुके। वैसे क्या आप भी कभी स्कूल के दिनों में मुर्गा बने? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि क्या मुंबई पुलिस का इस तरह से सजा देना सही है या नहीं। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों पर पीएम मोदी ने हाल ही में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को अब 1 साल से ज्यादा हो रहा है। इस दौरान भारत के लोगों ने कोरोना का जिस तरह मुकाबला किया है, उसका दुनिया में उदाहरण के रूप में चर्चा हो रही है। लोग उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज भारत में 96% से ज्यादा केसेस रिकवर हो चुके हैं। फैटेलिटी रेट में भी भारत दुनिया के उन देशों की लिस्ट में है जहां ये रेट सबसे कम है। देश और दुनिया में कोरोना की स्थिति को सामने रखते हुए जो प्रेजेंटेशन यहां दिया गया, उससे भी कई अहम पहलू हमारे सामने आए हैं। दुनिया के अधिकांश कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की कई वेव्स का सामना करना पड़ा है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, और आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है। सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में
टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से। अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। ये मंथन का विषय है कि आखिर कुछ क्षेत्रों में ही टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, क्यों ऐसे ही क्षेत्रों में टीकाकरण भी कम हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस की परीक्षा का भी समय है। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है, ये आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है। एक भय का साम्राज्य फैल जाए, ये भी स्थिति नहीं लानी है। और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। अपने प्रयासों में हमें अपने पुराने अनुभवों को शामिल करके रणनीति बनानी होगी। हर राज्य के अपने अपने प्रयोग हैं, अच्छे प्रयोग हैं, अच्छे इनिशिएटिव हैं। कई राज्य दूसरे राज्यों से नए नए प्रयोग सीख भी रहे हैं। लेकिन अब एक साल में हमारी गवर्नमेंट मशीनरी को नीचे तक ऐसी स्थितियों में कैसे काम करना, करीब करीब ट्रेनिंग हो चुकी है। अब हमें प्रोएक्टिव होना जरूरी है। हमें जहां जरूरी हो, और ये मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का विकल्प भी किसी भी हालत में ढिलास नहीं लानी चाहिए। इस पर बड़े आग्रह से काम करना चाहिए। जिलों में काम कर रही पैंडेमिक जो रिस्पांस टीम्स को कंटेनमेंट और सर्वेलेंस एसओपीस, इसकी रीओरिएंटेशन की आवश्यकता हो, वो भी किया जाना चाहिए। फिर से एक बार 4 घंटे 6 घंटे के लिए बैठ करके चर्चा हो, हर लेवल पे चर्चा हो, सेंसिटाइज भी करेंगे, पुरानी चीजें याद भी करा देंगे और गति भी ला सकते हैं। और इसके साथ ही टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटी-पीसीआर टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। हम ये भी देख रहे हैं कि कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ही ज्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरोसे गाड़ी चल रही है। जैसे केरल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेजी से बदल की जरूरत है। इन सभी राज्यों में, मैं तो चाहता हूं देश के सभी राज्यों में हमें आरटी-पीसीटी टेस्ट और बढ़ाने पर जोर देना होगा।
एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है वो ये कि इस बार हमारे टियर 2 और टियर 3 शहर जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे, उनके आसपास के क्षेत्र प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा।